हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम पांडास की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली कि पांडास क्या है और पांडास को हम क्यों यूज़ करते हैं, और मैं एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन भी आपको बताऊंगा और पांडास को थोड़ा यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम पांडास को क्यों यूज़ करते हैं और पांडास जो है वो कितना फास्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पांडास क्या है। So, what is Pandas? Pandas is an open source Python package that is most widely used for data science and data analysis and machine learning tasks. तो Pandas basically क्या है? Pandas हमारे पास एक डेटा एनालिसिस टूल है, ठीक है। तो पांडास बेसिकली पाइथन की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है या फिर ओपन सोर्स पैकेज है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको हम सिंपल इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के अंदर और डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस से हम बेसिकली क्या करते हैं, लेट से हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं किसी फाइल के अंदर, ठीक है। वो कोई भी CSV फाइल हो सकती है या फिर कोई और फाइल हो सकती है। तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में से अगर हमें कुछ डेटा को फिल्टर करना हो, ठीक है, उस बंच ऑफ रिकॉर्ड से अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड निकालने हो या फिर इंफॉर्मेटिव जो भी डेटा है उस मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में से उसको निकालना हो, तो हम पांडास का यूज़ करके बहुत ही इफ़ेक्टिवली और बहुत ही फास्ट वे में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो ये बेसिक सी पांडास की जो है वो इंट्रोडक्शन है कि पांडास को हम डेटा साइंस में और डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं और मशीन लर्निंग टास्क में भी हम पांडास को यूज़ करते हैं। और व्हाट कैन यू डू विद डेटा फ्रेम यूजिंग पांडास। तो ये पांडास की जो फीचर्स हैं या फिर ये पांडास की एप्लीकेशंस हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दी पांडास। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग है ये, ठीक है। सबसे पहले पांडास को यूज़ करके हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। तो क्लीनिंग का मतलब कि हम मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में से जो करेक्ट डेटा है, ठीक है, उसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा फिल। डेटा फिल का मतलब कि लेट से अगर हमारे पास डेटा में कुछ जो है वो इनवैलिड डेटा है या फिर किसी जगह पे जो है वो डेटा मिसिंग है, तो हम पांडास का यूज़ करके मिसिंग डेटा को जो है वो करेक्ट डेटा में या फिर मिसिंग डेटा फील्ड को हम किसी डेटा से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी वैलिड डेटा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं हम पांडास का यूज़ करके। उसके बाद मर्ज एंड ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि लेट से अगर हमारे पास डेटा दो डिफरेंट फाइल्स के अंदर हमारे पास डेटा है, तो हम उन दो डिफरेंट फाइल्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग पांडास, ठीक है। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन। तो पांडास में हम डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास मैटप्लॉटलिब या फिर सीबॉर्न लाइब्रेरीज हैं, उनका यूज़ करके पांडास में हम फाइल्स में से डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, मतलब कि फाइल्स में जो भी डेटा है उस डेटा को हम चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं पांडास को यूज़ करके, मतलब कि लेट्स से हमारे पास डेटा है, कोई न्यूमेरिकल कॉलम है हमारे पास, उस न्यूमेरिकल कॉलम पे हम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम उस कॉलम का मीन निकाल सकते हैं, उससे उस कॉलम में कौन सी मिनिमम वैल्यू है या फिर उस कॉलम में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है या फिर उस कॉलम की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उस कॉलम का मीडियन क्या है। तो ऐसे सारे स्टैटिकल ऑपरेशन जो हैं वो हम पांडास का यूज़ करके बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही फास्ट वे में हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा इंस्पेक्शन कर सकते हैं और डेटा लोडिंग एंड सेविंग डेटा। तो पांडास का यूज़ करके हम फाइल्स में से डेटा को लोड भी कर सकते हैं, मतलब कि फाइल्स का डेटा रीड कर सकते हैं। और जब हम किसी फाइल से सारा डेटा क्लीन कर लेते हैं, मतलब कि उस फाइल से हम सारा जो इम्पॉर्टेंट डेटा है और जो बिल्कुल करेक्ट डेटा है उसको हम जब एनालाइज कर लेते हैं, तो उस डेटा को हम किसी न्यू फाइल में हम सेव भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दी पांडास। सो बेसिकली पांडास के ट्यूटोरियल्स को सीखने के लिए या फिर पांडास को सीखने के लिए हम जुपिटर नोटबुक एक टेक्स्ट एडिटर है, कोड एडिटर है, इसका हम यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है। अगर हम पांडास को सीखना चाहते हैं तो मैं इसी को रिकमेंड करूँगा आपको
कि आप जुपिटर नोटबुक का यूज़ करें। अगर आपको जुपिटर नोटबुक के बारे में नहीं पता तो मैं एक ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूं जुपिटर नोटबुक के ऊपर, जिसमें मैंने बताया है कि हम कैसे जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसको लॉन्च करते हैं, और कुछ शॉर्टकट्स भी बताए हैं जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने के लिए। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूँगा, और वहाँ पर जाकर जुपिटर नोटबुक के वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट कर लूँगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि पांडास को हम कैसे यूज़ करते हैं और पांडास के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पांडास को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पांडास को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में सबसे पहले तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप यहाँ पे गूगल क्रोम में जाओगे और लिखोगे पाइथन डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो यहाँ पे पाइथन की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और आप यहाँ से जो पाइथन का सेटअप है वो यहाँ पे डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो पांडास पाइथन का सेटअप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे CMD में जाना है और यहाँ पे आपको पांडास को इंस्टॉल करना है। तो पांडास को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। तो जैसे ही आप पिप इंस्टॉल पांडास लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे, आपके सिस्टम में जो पांडास है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ही इंस्टॉल्ड है। तो अब आपके सिस्टम में पांडास जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में आप लिखोगे, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपका जो पांडास है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा सेल रन हो चुका है, मतलब कि हमारा पांडास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांडास का यूज़ करके हम फाइल्स में से डेटा को रीड करते हैं। तो डेटा को रीड करने के लिए यहाँ पे पांडास में फंक्शन होता है pd.read_csv, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास डेटा CSV फाइल में है, लेट से यहाँ पे मेरे पास CSV फाइल है, तो इसलिए हमारे पास रीड CSV फंक्शन होगा। अगर आपका जो डेटा है वो किसी एक्सेल फाइल में है या फिर किसी और फाइल में है, अगर आपका डेटा एक्सेल फाइल में है तो आप एक्सेल का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्सेल रीड एक्सेल फंक्शन होता है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो CSV फाइल में, इसलिए मैं CSV यहाँ पे लिखूँगा। आपको यहाँ पे अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल आपको अभी ब्रीफली ही बता रहा हूँ कि पांडास को हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर जो ये reddit_vm.csv फाइल है, अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ तो ये मैंने डेटा सेट सिंपल सा डाउनलोड किया था kaggle.com से, ठीक है। Kaggle बहुत अच्छी डेटा साइंस की वेबसाइट है, तो आप वहाँ से जाकर डेटा सेट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास एक्सेल शीट है, ये देखिए इसमें कितना सारा डेटा है, कितनी सारी रोज है हमारी एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। CSV फाइल है ये। तो अगर मुझे इस फाइल को पांडास में ओपन करना हो तो हम .read_csv फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ, लेट से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ df इज इक्वल टू, और अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो हमारी फाइल है यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखिए टाइटल, स्कोर, ID, URL, ठीक है, क्रिएटेड, बॉडी, टाइम स्टैम्प, ये सारे ये वाले ही जो हैं वो कॉलम्स हैं, ठीक है। ये देखिए ID, URL, क्रिएटेड, बॉडी, टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये सारे हमारे पास कॉलम्स हैं। और इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है अपने पांडास के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ df.head, तो जो हेड फंक्शन है वो क्या करता है, वो पहली 5 रोज, जो फर्स्ट 5 रोज हैं डेटा फ्रेम की, वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले करवा देता है। अब यहाँ पे लेट से ये जो स्कोर कॉलम है, ये देखिए एक न्यूमेरिक डेटा है इसके अंदर। तो इस
इस कॉलम के ऊपर हम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक मीन, मीडियन, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ऐसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको परफॉर्म करने के लिए लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा df डॉट स्कोर। अगर मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मिन फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, -12 है। और ऐसे ही अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मैक्स फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे जो मैक्स वैल्यू है वो क्या है, 1184। अगर मैं इसमें इसका मीन निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट मीन, कॉलम का नेम डॉट मीन। तो इसकी मीन वैल्यू क्या है, 3.6830 है। तो हमारे पास पांडास में ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम जो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल सा एक छोटा सा आइडिया दिया है कि पांडास को हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अपनी नेक्स्ट इसी सीरीज़ की वीडियोस में हम डिटेल में हर एक फंक्शनैलिटी को डिस्कस करेंगे पांडास की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और प्लीज़ गाइज़, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को नया मिलता है और अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबके सपोर्ट से 900 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे चैनल पे। और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट रखोगे तो हम जल्दी ही 1000 का जो हमारा माइलस्टोन है उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।